हो रहे थे, 30+ अगर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवर टू सर। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबका ऑर्गो लाइफ की जूम मीटिंग में स्वागत है। और आप लोग काफी दिनों से कंटिन्यू किए हुए हो सेशंस को, और जो मुझे फीडबैक आ रही है अलग अलग लीडर्स की, सब बोल रहे हैं कि सर मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है। देवेंद्र जी, आपका स्पेशल थैंक्स इसको कंडक्ट करने के लिए, टीम को एक साथ जोड़े रखने के लिए, और जिस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर रहे हो। आशा करता हूँ कि पूरी टीम जो है आपके एक्सपीरियंस को लेगी, इसको अच्छे से सीख करके मार्केट में अप्लाई करेगी। और ये ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। ये अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सको आप, उतना अच्छा होता है। कोई भी इंसान कभी भी पूरे कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसको सीखते रहना पड़ता है। और हमारी टीम है जो लगभग 2.5 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये सीखने और सिखाने की चीजें, ये जो है सिस्टम जो है, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब तो देवेंद्र जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, हमारे और सीनियर्स लीडर्स हैं, सभी अपने अपने जो है इसको अपने अपने तरफ से इसकी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इस इनिशिएटिव लेकर के अपनी टीम को और पूरी ऑर्गो लाइफ की फैमिली को जो है, ये लोग ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग अपने माध्यम से दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अपलाइन क्या, डाउनलाइन क्या, मेरी अपलाइन, उसकी अपलाइन, क्रॉस लाइन, हर्ट लाइन, कुछ नहीं। यहाँ एक फैमिली है, ऑर्गो लाइफ एक फैमिली है। कोई भी मीटिंग कर रहा हो, कहीं मीटिंग कर रहा हो, ग्रुप में उसको आप जो शेयर कीजिए उसके लिंक्स को, और सारे के सारे उसके अंदर जुड़िए, और सारे के सारे जो है इस चीज का फायदा उठाइए। अगर आपके कुछ व्यूज हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप पूछना चाहते हो, तो उसको भी आप मतलब खुला मंच है, आप उसको पूछ सकते हो। चलिए, तो वैसे तो अभी ट्रेनिंग अभी चल रही थी, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग चली है, एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग चली है, उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पे, वेजिटेबल्स पे ट्रेनिंग चली है, हर्बल्स की ट्रेनिंग चली है, और कुछ हद तक मार्केटिंग प्लान को भी जो है आप लोगों ने टच किया है। तो आज मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं आज आया हूँ आप लोगों के सामने, कि जो मार्केटिंग प्लान जो अपना है उसको थोड़ा सा खुल करके और तरीके से जो है आप लोग के सामने मैं रखूं, कि अगर किसी के भी थोड़े से भी इसमें डाउट्स हैं, वैसे तो मेरे जितने भी सीनियर्स लीडर हैं सबको इसके बारे में अच्छे से पता है, इसकी बारीकी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम उसको शेयर करेंगे आज, क्योंकि जो नए लोग हैं और जो नई अपनी टीम बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सबको जो है मौका मिले इस चीज को जानने का। तो मैं अभी अपनी एक स्लाइड जो है, मैं कंपनी की अपने मार्केटिंग प्लान की जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आप लोग को ओके, सबके सामने स्क्रीन आ गई। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गो लाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, और इस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ऑर्गो लाइफ ही क्यों, एक बड़ा ही सवाल आता है। अगर आप मार्केट में अपने आप को लेके जाते हो, बहुत सी ऑर्गेनिक्स में, हर्बल्स में, वेटनरी में, पर्सनल केयर, होम केयर में बहुत सी कंपनीज है। तो बहुत सी कंपनीज, बस ऑर्गो लाइफ ही क्यों? और जो कर रहे हैं उनको तो पता है कि ऑर्गो लाइफ क्यों है, लेकिन फिर भी मैं एक बार शेयर करूँ, एक बहुत अच्छा एक बिजनेस इसमें जो है आप लोग को एक प्रोवाइड किया जाता है पूरे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और एक ऐसा सिस्टम है जिससे अपने सीनियर से, कंपनी से, या एक दूसरे से हमें जो एस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और एक दूसरे का सम्मान हम बहुत करते हैं। कभी किसी को अगर कनेक्टेड हो जाए, तो हम जो है, हमें सक्सेस से कोई भी रोक सकता है, हमें सफलता अभी इसके अंदर मिलती है। तो जहाँ तक कंपनी की शुरुआत की बात है, ये 15 अगस्त 2018 का हेड ऑफिस जो है लुधियाना में है, और कंपनी एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है कंपनी। आईएसओ का सर्टिफिकेट्स है, और भारत के कई राज्यों में जो है हमारा काम बढ़ रहा है, और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की टीम से हम दिन ब दिन जो है नए नए राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं, नए नए डिस्ट्रिक्ट में, नए नए तहसील में, ब्लॉक्स में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात क्या है हमारे पास, वो है कि हमारे पास जो है मतलब वर्ल्ड क्लास के एग्रीकल्चर और हर्बल, वेटनरी, होम केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, और धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स की रेंज और भी बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा सा सर्टिफिकेट है इनका, आप देख सकते हैं, ये आईएसओ का सर्टिफिकेट है। भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमारा नेटवर्क है, और ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की रेंज है। और ये रेंज जो है जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 3 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, आज हमारे पास 17-18 प्रोडक्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे
आने वाले कमिंग 1 और 2 मंथ में जो है हम कुछ एग्रीकल्चर के हर्बल के और भी प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं और उसका ट्रायल्स चल रहे हैं और आप लोग के पास जो प्रोडक्ट्स गए हैं, जो ट्रायल में सुनने में आया, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो उसको भी जल्दी हम अपने इस ग्रुप में, प्रोडक्ट्स के ग्रुप में इसको हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम ऑर्गो लाइफ के अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो ऑर्गो लाइफ के इस बिजनेस में जो है, आपने बहुत सी कंपनियां देखी होगी जहाँ पे अमाउंट फिक्स होता है। वहाँ पे यहाँ की आपको 2000, 4000, 5000, 10,000 कुछ समथिंग, कुछ अलग अलग किट लेनी पड़ेगी, तब आप ज्वाइन होंगे। बट हमारा ये 100% जो प्लान है, ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग है। हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ आपको अपनी केवाईसी जो है कंप्लीट करनी है। और फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे, जो कंपनी का डिस्काउंट प्राइस होता है, जो लगभग एमआरपी पे लगभग 30 से 40% का इसमें डिफरेंस होता है। तो अगर आप 1000 रुपए के प्रोडक्ट की खरीदारी कर लेते हो तो आप जो है हमारी कंपनी में एक्टिव हो जाते हो। और एक्टिव होने के बाद जो है आप बिजनेस एसोसिएट बन जाते हो, मतलब हमारे सहभागी बन जाते हो आप। और उसके साथ जो है आपके पास पावर आ जाती है कि आप अपने नीचे भी अपनी टीम को तैयार कर सको, अपने नीचे भी जो है स्पॉन्सरशिप किसी को कर सको। तो ये है रजिस्ट्रेशन का। तो अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जैसे आप सभी डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो आपको पता है कि हर का कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं और उस वैल्यू है कंपनी के जो है जो प्लान होता है, जो अपना मार्केटिंग प्लान होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। ये अपना एक प्रोडक्ट है मल्टी पावर, और अगर इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो 1350 रुपए की इसकी एमआरपी आती है और डीपी इसका 960 रुपए का। और इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, ये बिजनेस वॉल्यूम जो होते हैं 290 वॉल्यूम मिलते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, एटलीस्ट सब पास है, आप सभी ने देखी होगी। प्लीज सर, सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको बीच में। प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने फोन को म्यूट कर लें प्लीज। जितने भी लोगों ने अनम्यूट कर रखा अपना फोन, प्लीज आप सभी लोग अपने फोन को म्यूट कर लें प्लीज। आप सबको पता लग ही गया होगा इनकी रिक्वेस्ट। तो प्लीज मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, फोकस करूं इसके ऊपर। तो आप लोग जो है इसको आप लोग प्लीज जो है इसको आप लोग म्यूट रखिए। और एक बार जब इस सेशन खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो भी सवाल होगा उसको डायरी में नोट कर क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो मैं प्रोडक्ट्स की वैल्यू की बात कर रहा था। तो प्रोडक्ट वैल्यू आपने जैसे अभी समझा, 1350 से एमआरपी है, डीपी 960 है और इसमें आपको 590 वॉल्यूम मिलते हैं। हर प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है और हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको जो बीबी है वो अलग अलग होंगे। वो कैसी कैलकुलेशन होगी वो भी मैं आप सबको आगे बताऊंगा। अब हमारे मार्केटिंग प्लान की विशेषताएं क्या है, मतलब इसके जो कह सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर और इसमें क्या खासियत है। ये तो एक एक्यूमुलेटिव प्लान। एक्यूमुलेटिव प्लान में क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस करते हो। सर आपकी आवाज सर प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो उसके ऊपर आपको बीवी मिलते हैं और वो बीवी जो है हमेशा जुड़ते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो एक्यूमुलेट का मतलब है कि जो भी आपकी टीम और आपकी डाउनलाइन जो भी बिजनेस कर रही है वो बिजनेस वॉल्यूम हमेशा जुड़ते रहता है। और जुड़ते रहने के साथ साथ हमारे मार्केटिंग प्लान का जो परफॉर्मेंस बोनस होता है, ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस, जो आपका लेवल बढ़ाता है, उसमें ये सहायता करते हैं। तो आपके बिजनेस वॉल्यूम हमेशा जुड़ते रहेंगे, जिससे जो है आपको अपना लेवल और अपना परसेंटेज लेवल और अपना कंपनी में अपने आप स्टेटस को बढ़ाने के लिए, में लीडर बनने में वो चीजें सहायक होती है। परमानेंट लेवल है, एक बार जो लेवल आपने अचीव कर लिया वो कभी भी डाउन नहीं आएगा। बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि एक बार लेवल अचीव कर लिया बट उस पर्टिकुलर मंथ में अगर वो टारगेट आपसे पूरा नहीं हुआ तो वो फिर लेवल आपको डाउन में कर दिया जाता है। बट इसमें परमानेंट लेवल है, वंस यू अचीव यू विल हमेशा उसी में रहेंगे। कोई समय सीमा नहीं है, ज्वाइन कर लिया है तो बात नहीं, ज्वाइन कीजिए। और जब भी आपको आगे बढ़ना है, जब भी आपको अपने आप को बिजनेस फैलाना है उसको बना सकते हैं। एक बार आईडी क्रिएट करने के बाद उसको जल्दी जो है आप लोग रिवोक नहीं करते हैं। बट मैं एक चीज को मानता हूं कि अगर किसी भी चीज को करना है, अगर उस चीज के अंदर हमारी टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो सर उस चीज को करने का कोई भी फायदा नहीं है।
क्योंकि जिंदगी जो है वैसे तो कही जाती है बहुत बड़ी है, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाए होते हैं उनके लिए जिंदगी बहुत छोटी होती है। और उन्होंने हर काम को जो है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर आप ऑर्गो लाइफ की जिंदगी कर रहे हैं तो इस चीज को भूल जाइए, टारगेट बनाइए, शॉर्ट शॉर्ट टाइम शॉर्ट पीरियड टारगेट बनाइए, उसको अचीव कीजिए। कंप्रेस सिस्टम है, ये बहुत गजब की विशेषता है हमारी मार्केटिंग प्लान की। जी मैं थोड़ा सा जो है आपको आगे समझाऊंगा जब हमारा सुपर इंसेंटिव और हमारा स्मार्ट इंसेंटिव जो आएगा ना रॉयल्टी, उसके अंदर ये चीज काम आती है, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब सोर्स ऑफ इनकम, इस इनकम के जो स्रोत हैं वो क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिटेल प्रॉफिट है, लगभग 30 to 40% की रिटेल प्रॉफिट है। ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस जो आपका लेवल है कंपनी से स्टार्ट होता है, ये 6% से स्टार्ट होता है, 24% तक ये जाता है। स्मार्ट इंसेंटिव जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, ये 3% से स्टार्ट होती है और 12% तक जाती है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 13% है। मैं आपको आगे एक एक जो सोर्स है इसको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे जो है इसकी इनकम आपको मिलेगी। उसके बाद ट्रैवल फंड है, बाइक फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, रॉयल्टी है, बोनांजा है और स्टॉकिस्ट की कमीशन है। ये सारी सारी जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब रिटेल प्रॉफिट जो है लगभग ये 30 से 40% की होती है। रिटेल प्रॉफिट जैसे आप सब जानते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसमें एक एमआरपी होता है, एक डिस्काउंट प्राइस जो डीपी प्राइस कंपनी सेट करती है, इसके ऊपर आपको बिजनेस वॉल्यूम। तो जो एमआरपी और जो डिस्काउंट प्राइस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रिटेल प्रॉफिट होते हैं, और ये आपकी रिटेल इनकम होती है, आपके पॉकेट में सीधे जाती है। और अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस की, कि जब हम ज्वाइन करते हैं, अपने आप को एक्टिव करते हैं, तो एक्टिव करने के बाद शुरुआत से लेकर टॉप लेवल तक कैसे पहुंचे, तो इस को आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए ये सारे डीबी और सारे रैंक्स। तो जब आप ज्वाइन करते हो, जब आप एक्टिव होते हो, तो हमारे कंपनी में एसोसिएट होते हो, उसमें 500 बीबी आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाते हो तो आप एसोसिएट बन जाते हो और आपका लेवल जो है 6% का हो जाता है। उसके बाद कंसल्टेंट बनते हो, 3501 बीबी होने के साथ ही आप कंपनी में आपका लेवल जो है ये 9% का हो जाता है। उसके बाद आपका सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर में ये 7501 7501 बीबी होते ही आप सेल्स मैनेजर बन जाते हो। और चीफ मैनेजर भी अगर आप यही बीबी अगर आपके कंटिन्यू होकर 25,000 या उससे ऊपर भी होंगे तो भी आप चीफ मैनेजर ही रहोगे, और यहाँ भी आपका जो लेवल ये 12% का ही होगा। अब यहाँ तक तो सिंगल नेटवर्क की बात कर सकते हैं, सिंगल लाइन बिजनेस की बात कर सकते हो। जैसे ही आप मल्टी लेवल की बात करते हो, क्योंकि हम मल्टी लेवल बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि 12% तक जो है आप खुद भी बिजनेस करके या आपने किसी को ज्वाइन कराया वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके थ्रू आप 12% तक मैक्सिमम तो पहुंच सकते हो। लेकिन जहाँ पे मल्टी लेवल की बात करते हो, मतलब आपके साथ और अपनी हो, उसके लिए क्या है, आपको अपना लेवल बनाने के लिए आपको अपनी टीम, अपने जो लेफ्ट होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग भली बात जानते हो, तो वो चीजें जो है आपको इसके अंदर म्यूट कर देता हूं मैं कुछ लोगों को, ये फिर आवाज आने लगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ये 15% का लेवल होता है, और डायरेक्टर बनने के बाद बहुत सी चीजें और बहुत सी एमएसटी जो हमारे मार्केटिंग प्लान की खुल जाती है। तो डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 लेग्स होने चाहिए, और दोनों लेग्स जो है लगभग चीफ मैनेजर होने चाहिए। 2 चीफ मैनेजर आपके अंदर अलग अलग लेग में होने चाहिए। कैसे होंगे मैं आपको आगे समझाता हूँ। उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 चीफ मैनेजर होने चाहिए अलग अलग लेग में। उसके बाद आता है हमारा गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर में आपको 2 सिल्वर डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 1 चीफ मैनेजर होने चाहिए अलग अलग लेग में। इसमें आपका लेवल हो जाता है 21%। उसके बाद हमारा कंपनी का टॉप लेवल आता है डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 गोल्ड होने चाहिए, 2 सिल्वर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर अलग अलग लेग में होना चाहिए। 6 लेग का प्लान है, 6 लेग का प्लान है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्लान है। लेकिन अगर आप में कैपेसिटी है और आप अच्छी तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो तो 6 से 12 भी कर सकते हो, 12 से 120 भी कर सकते हो, जितनी चाहिए अपनी डायरेक्ट लगा करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है कंपनी में ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा दूं कि डायरेक्टर कैसे बने। डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 चीफ मैनेजर होने चाहिए, 25,000 बीबी एक लेग में और 25,000 बीबी एक लेग में। जैसे ही आपकी कोई भी आपकी 2 लेग्स अलग अलग लेग्स 25,000 बीबी 25,000 बीबी
जो है अचीव कर लेती है तो आप ऑटोमेटिक कंपनी के डायरेक्टर 15% के लेवल पे चले जाएंगे। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपको सेम आपके नीचे 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 चीफ मैनेजर होने चाहिए। उसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 चीफ मैनेजर होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है बढ़ती जा रही है, जो आपके जो डायरेक्ट टैक्स है ये बढ़ती जा रही है। तो गोल्ड डायरेक्टर मतलब आपका 21% का जो है ये लेवल होता है, टॉप लेवल आता है, जो आता है ये हमारा आता है डायमंड। और इसके लिए आपके नीचे 2 गोल्ड होने चाहिए, 2 सिल्वर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, तो आप हमारी कंपनी के टॉप लेवल पे जाओगे, डायमंड डायरेक्टर आसानी से बन जाओगे। अब एक बहुत ही शानदार जो सिस्टम है, एक जो इनकम का सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी स्मार्ट इंसेंटिव। ये स्मार्ट इंसेंटिव क्या है? जैसे आप कर रहे हो, आप डायरेक्टर बन गए और आपने अपनी टीम लगाई, अपनी टीम ग्रुप बनाया और ग्रुप में कुछ लोग भी आपके डायरेक्टर बन गए। तो डायरेक्टर बनने के बाद दोनों का लेवल जो हो जाता है वो 15% बराबर हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो डिफरेंस इनकम है वो आनी थोड़ी सी इस पे बंद हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी डायरेक्ट इलेक्शन कोई भी आप डायरेक्ट हैं उनके अंदर कोई भी अगर आपका डायरेक्टर बनता है तो उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिलेगी। आपने उसको ट्रेनिंग दी या आप उसको ग्रुप अपने सिस्टम में लेके आए, बिजनेस में लेके आए और वो आपके साथ डायरेक्टर का लेवल शेयर कर रहा है, तो उसका जो भी बिजनेस होगा आपकी पहली जनरेशन में जो भी होगा उस पर आपको 3% स्मार्ट इंसेंटिव की तरफ से उनका मिलेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ए है और ए ने बी को ज्वाइन कराया और ए तो डायरेक्टर तो बी मान लीजिए 1 लाख बीवी का बिजनेस करता है, तो 1 लाख बीवी के ऊपर ए को 3% मतलब 3000 रुपए की इसको सॉरी रॉयल्टी मिलेगी। उसी तरीके से अगर बी के अगर कोई और डायरेक्टर बन जाता है जो आपकी दूसरी जनरेशन में आ जाएगा तो उससे आपको 2% मिलेगा। समझिएगा इस बात को। मान लीजिए ए है, ए के नीचे बी है, तो बी फर्स्ट जनरेशन होगी और बी के नीचे अगर कोई और डायरेक्टर बन जाता है सी, तो सी से भी ए को 2% मिलेगा। उसी तरीके से उसके नीचे भी अगर सी के नीचे भी अगर डी अगर बन जाता है डायरेक्टर तो उससे भी 2% मिलेगा। इस तरीके से आप चार्ट पे देख सकते हो, पहली जनरेशन में 3%, दूसरी जनरेशन में 2%, तीसरी जनरेशन में 2%, चौथी जनरेशन में 2%, पांचवी में 2 और छठी में 1। सबको अगर आप लीजिएगा तो 12% की जो है आपको रॉयल्टी जो है अपने जो ग्रुप से आप ले सकते हो। और इसके अंदर इसकी थोड़ा सा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर है तो आपको 3000 बीवी का बिजनेस करना होता है। 3000 बीवी आप समझ रहे हो, लगभग 5,500 6,000 का अगर आपका बिजनेस होता है और वो बिजनेस जो होना चाहिए आपको डायरेक्टर को छोड़ के होना चाहिए। तो डायरेक्टर को छोड़ के, डायरेक्टर की लेक्स को छोड़ करके अगर आपका लगभग 3000 बीवी का बिजनेस होता है जिसमें आपके 500 बीवी आपकी पर्सनल आईडी पे पर्सनल खुद की सेल होनी चाहिए और 2500 बीवी जो है आपके नॉन डायरेक्टर मतलब आपके डायरेक्टर को छोड़ करके बिजनेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको जो है सारी की सारी रॉयल्टी जितनी भी आपके नीचे डायरेक्टर्स बने हुए हैं, जितनी भी डायरेक्टर्स की जनरेशन आपको 6% तक की रॉयल्टी आपको मिलेगी। अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को स्टार्टिंग, कंप्रेस सिस्टम। कंप्रेस सिस्टम क्या है? प्लीज अपनी अपनी आवाज आप म्यूट कर लो, आप लोग की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो कंप्रेस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्टर है और बी डायरेक्टर हो गया और बी के नीचे सी भी डायरेक्टर है और सी के नीचे डी भी डायरेक्टर है। तो किसी मंथ ए के नीचे जो बी है वो एक्टिव नहीं हुआ, उसने कोई बिजनेस नहीं किया। ओके, वो मतलब उसने बिजनेस ही नहीं किया और जिस वजह से क्या है कि आपको ये लगेगा कि मेरी तो पहली जनरेशन जो मेरी ए है, बी है और बी ने कुछ भी बिजनेस नहीं किया है तो मेरा 3% मुझे नहीं मिलेगा। तो नहीं, अगर आपका कोई डायरेक्टर इनएक्टिव होता है और उस पर्टिकुलर मंथ में क्लोजिंग में अगर बिजनेस नहीं करता है तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है और कंप्रेस्ड होने के बाद जो आपका सी है, जो बी के नीचे सी था, वो सी आपकी पहली जनरेशन बन जाएगी। तो सी के बिजनेस का आपको 3% मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर कोई आपके नीचे डाउन में
इनएक्टिव है और बिजनेस नहीं कर रहा है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। जहां जहां डायरेक्टर से बिजनेस आ रहा है वहां वहां से आपको सिस्टम जो है रॉयल्टी देना शुरू कर देगा। उस जो इनएक्टिव है उसको सिस्टम कंप्रेस कर देता है और कंप्रेस करके आपको लगभग अगर आपके नीचे 6 जनरेशन या 6 से ज्यादा जनरेशन के जो डायरेक्टर हैं तो उसका जो है और इसके बाद प्लीज सर सबको थोड़ा म्यूट कर दें सर आप वहां से। मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको स्टॉप चेक करके ऑल म्यूट कर दीजिए सर। चलिए कर दिया। मैं नहीं चाह रहा था सबको म्यूट करूं बट बीच में जो है ये डिस्टर्बेंस चलती रहती है। तो हम अभी बात कर रहे थे स्मार्ट इंसेंटिव की और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो हम इसको बाद में इसको क्लियर करेंगे। अब जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाते हो ना तो डायरेक्टर बनने के बाद क्या है कि आपके बहुत से कंपनी के जो है टर्नओवर, कंपनी की जो टर्नओवर जिसको सीटीओ बोलते हैं या आप मंथली सेल्स टर्नओवर बोलते हैं वो ओपन हो जाती है। और वो ओपन होती है हमारी कंपनी में डायरेक्टर से ही हम शुरू कर देते हैं। बहुत सी कंपनियों में एकदम कंपनी के टॉप लेवल में जाके डायमंड बनने के बाद आपको एमएसटी मिलनी शुरू होती है। बट हमारी कंपनी में क्या होता है कि ऑर्गो लाइफ में जब हम लोगों ने प्लान को जनरेट किया, जब तैयार किया इसको, तो जो भी अपना एक्सपीरियंस है अपना डायरेक्ट सेलिंग का उसमें ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना कंपनी को ज्वाइन तो करते हैं, काफी मोटिवेशन के साथ ज्वाइन करते हैं और लीडर्स की इनकम को देखते हैं। लीडर्स चलिए ओके कंपनी की सपोर्ट से और बहुत से माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। बट बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं जो मिडिल ऑफ द जो पीरियड होता है, जैसे कि मतलब आप टॉप पे नहीं पहुंचे और 1 2 4 रैंक की आपने अचीव किया बट आपकी इनकम प्रॉपर नहीं आ रही होती है। तो उस इनकम ना आने की वजह से क्या होता है कि जो है वो बिजनेस को छोड़ देते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि इस बिजनेस में अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आपके लिए लगभग बहुत सारी एमएसटी 11% की एमएसटी जो है, मतलब आपने कोई भी प्लान आप इंडिया का देख लो उसके अंदर आपको इतने छोटे लेवल पे आपको जो है एमएसटी इतनी बड़ी 11% की एमएसटी नहीं देती है कंपनियां, लेकिन हम जो है उसको प्रोवाइड करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी लीडर हैं सभी हर क्लोजिंग में लेते हैं। और मुझे खुशी होती है कि जो जिस चीज को सोच करके हम लोगों ने इस प्लान को जनरेट किया था, इसको बनाया था, वो चीजें पूरी हो रही हैं। और बहुत से ऐसे लीडर जिनकी बहुत टीम बड़ी नहीं है फिर भी वो एक रिस्पेक्टेड इनकम ले रहे हैं इस प्लान की वजह से। तो इससे क्या होता है डायरेक्टर बनने के बाद आपको सिर्फ 3 लेग में 5,000 5,000 और 3,000 बीबी का बिजनेस करना होता है। कितना करना होता है? एक लेग में 5,000, एक लेग में 5,000 और एक लेग में 3,000। अगर आपका इन 3 लेग में बिजनेस है तो आपको ट्रैवल फंड मिलेगा। ट्रैवल फंड आराम से मिलेगा। पूरे इंडिया की टर्नओवर का 2% जितने भी बीबी हैं उसका निकाल लेगी कंपनी। और जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस कंडीशन को पूरा किया है उसको ये ट्रैवल फंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बाइक फंड होता है, बाइक फंड भी 2% होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी लैक्स आपकी ज्यादा होती है। उसमें 3 लैक्स में बिजनेस था, इसके अंदर 5 लैक्स में बिजनेस होता है। और ये बिजनेस इस तरीके से होता है 6500 3,000 3,000 और 1,000। अगर आपने इस तरीके से अपने बिजनेस को अपने सेट कर लिया है तो आपको बाइक फंड भी जो है पूरे इंडिया की पूरी सेल का आपको मिलेगा। और बट नेचुरल है कि अगर आपने बाइक फंड ले लिया है तो ऑटोमेटिक आपका ट्रैवल फंड अचीव होगा। ये भी उसी तरीके से 2% पूरी इंडिया की सेल का उन सभी डायरेक्टर को दिया जाएगा जो इस तरीके से अपने आप को प्लान में अपने बिजनेस को डालते हैं अपने लैक्स में, तो उनको भी बाइक फंड इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद कार फंड की बात कर लें, कार फंड भी 2% है। ये सारी एमएसटी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसको भी इस तरीके से ये 6 लेग में होता है। 6 लेग में इसका जो क्राइटेरिया होता है वो एक लेग में 8500 बिजनेस वॉल्यूम, 8500 6500 6500 3,000 और 1,000 आप सभी अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को सेट करते हैं तो आपको सेम उसी तरीके से एमएसटी का 2% जो है सभी डायरेक्टर और डायरेक्टर से ऊपर के जितने भी लेवल है जिन्होंने इस तरीके से कर लिया उसको वो बराबर भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती है। उसके बाद हाउस फंड, इसमें भी 2%,
लेकिन इसमें भी 6 लाख कम से कम आपकी होनी चाहिए और बिजनेस आपका लगभग 12,000, 12,000, 9,000, 9,000, 5,000 और 3,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके 6 लाख में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो आपको पूरी इंडिया की सेल का जो है, अब आपने देखा होगा 2% ट्रैवल, 2% बाइक, 2% कार और 2% हाउस, टोटल 8%। अगर आप हाउस फंड को अचीव कर लेते हैं तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिक आप जो है अचीव कर लोगे और लगभग 8% की एमएफटी आप सिर्फ डायरेक्टर बन के हमारे सिस्टम से आप ले सकते हो, जो कि एक मतलब अच्छी इनकम होती है, एक अच्छी इनकम होती है। और आप सब जानते हो कि एक हाउस फंड को अचीव करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं। अब आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। आगे हम बात करते हैं कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ही हमारी कंपनी में कोई डायरेक्टर बनता है ना, तो वो एक लीडर हो जाता है, लीडर बन जाता है और वो अपनी टीम को मतलब डायरेक्टर बना है तो अपनी टीम को जो है नीचे इसको सपोर्ट करके वो डायरेक्टर बना है, उसके अंदर एक लीडरशिप जो है क्वालिटी है। तो उसके लिए उसको हम एक हमारी कंपनी में एमएसटी की एक अलग तरीके से बोनस हम उसको देते हैं, जिसको हम लोग ओवर राइडिंग बोनस कहते हैं। और ये जो बोनस होता है ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डायरेक्टर से लेकर के आपको क्राउन प्रेसिडेंट और डबल क्राउन प्रेसिडेंट तक। अब ये कैसे कैसे मिलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्टर बोनस, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको 3% एमएसटी का 3% एमएसटी का आपको मिलेगा। अगर आप सिल्वर हैं तो आपको 3% और मिलेगा। अगर आप गोल्ड हैं तो आपको 3% और मिलेगा। डायमंड है तो 2% और क्राउन और डबल क्राउन अगर है तो 1% और मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा ये मैं आपको अभी आगे आने वाली स्क्रीन में समझाता हूँ। सपोज आप एक डायरेक्टर हैं और आपको जो है डायरेक्टर को छोड़ करके आपकी जो भी लेग्स हैं, मतलब आपके नीचे अगर आप सिर्फ डायरेक्टर हैं तो ऑब्वियसली आपके नीचे 2 चीफ मेजर ही होंगे, तो उनको छोड़ करके अगर आपका 9,000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आपका बिजनेस होता है तो आपको पूरी इंडिया की सेल का 3% जो है ये डायरेक्टर बोनस के तौर पे कंपनी जो है प्रोवाइड करती है उन सभी डायरेक्टर को जिन्होंने इस कंडीशन को पूरा कर लिया है। तो उसी तरीके से अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और खुल जाता है 3% एमएसटी ज्यादा लेने के लिए। तो अपने लेवल को आप बढ़ाइए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा कंपनी के एमएसटी लीजिए। लेवल बढ़ने से आपकी डिफरेंस इनकम भी बढ़ेगी और ये जो एमएसटी की जो इनकम है ये भी आपकी बढ़ेगी। तो सिल्वर डायरेक्टर बोनस जो है इसमें भी 3% है। इसमें 27,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। लेकिन जो 27,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है ये बिजनेस वॉल्यूम जो है आपके नीचे जो डायरेक्टर है उनको छोड़ के होना चाहिए। आशा कर रहा हूं कि आप सभी इस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि डायरेक्टर बोनस लेना है तो डायरेक्टर को छोड़ करके 9,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। सिल्वर डायरेक्टर बोनस लेना है तो अपने नीचे सिल्वर डायरेक्टर को छोड़ करके, सेम रैंक को छोड़ करके उसके नीचे के रैंक का बिजनेस आपका 27,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से आपको 3% का जो है इनकम और इसमें मिलेगी। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर का भी लेना चाहते हैं तो इसमें भी 3% एमएसटी है और इसमें आपको अपने नीचे जितने भी गोल्ड है उसको छोड़ करके लगभग जो है आपका 90,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए। तो इससे जो है आपको 3% एमएसटी और मिलेगी। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि प्लान में जो है एमएसटी भी बढ़ती जा रही है। और एमएसटी ये सिर्फ लेवल बढ़ने से, चलिए ग्रुप का तो फायदा होगा ही होगा आपको, लेकिन जो भी कंपनी का टर्नओवर है ना, ये टर्नओवर के ऊपर हम सारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट होता है हमारे कि हमारी जो ग्रुप की जो बिजनेस है उससे ऑब्वियसली हमें इंसेंटिव इससे ज्यादा आता है क्योंकि हम कंपनी की टर्नओवर के ऊपर हमें ये इंसेंटिव मिल रहा है। और जैसे ही आप डायमंड बन जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी ने डायमंड डायरेक्टर बोनस 2% एमएसटी का रखा है। लेकिन ये बिजनेस आपको अपने नीचे डायमंड को छोड़ करके आपको करना पड़ेगा और ये बिजनेस होगा लगभग 3,60,000 बीबी। 3,60,000 बीबी का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको डायमंड डायरेक्टर बोनस 2%, जितने भी डायमंड डायरेक्टर है हमारी कंपनी के उन्होंने किया होगा उनको बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब क्राउन प्रेसिडेंट की बात करते हैं। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कम से कम आपके नीचे 3 डायमंड डायरेक्टर होने चाहिए और 3 गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर के 3 डायमंड है और ये गोल्डन कलर के 3 गोल्ड डायरेक्टर है। तो ये होने के बाद और जैसे ही आपके 15 लाख थी, आपकी पूरी टीम, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर, किसी तरह का कुछ आपने नहीं करना है,
हाँ, सिर्फ आपको अपनी सुपर इंसेंटिव की जो अपनी स्मार्ट इंसेंटिव की रॉयल्टी की जो कंडीशन उसको पूरी करनी होगी आपने। और आपके नीचे अगर 15 लाख बीवी का बिजनेस है तो 1% पूरी इंडिया की टर्नओवर का एज ए क्राउन प्रेसिडेंट हम लोग उसको शेयर करते हैं। उसी तरीके से डबल क्राउन प्रेसिडेंट भी, इसमें क्या होगा, इसमें एक ही कंडीशन है कि आपके नीचे 6 डायमंड डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आपके नीचे 6 डायमंड डायरेक्टर हो गए और आपका टोटल बिजनेस 30 लाख बिजनेस हो गया, बीवी का बिजनेस हो गया, तो आपको 1% जो है वो उसका सीधे आपको मिलेगा। जितने भी डायमंड डायरेक्टर ने, जिनके नीचे 6 डायमंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने अगर इसको अचीव कर लिया तो उनको बराबर भागों में 1% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और 1% जो होगा ये बहुत बड़ी इनकम होगी उस समय जब आपके नीचे इतना बिजनेस आएगा, तो एक काफी हैंडसम इनकम होगी। तो ये जो है हमारा जो है क्राउन और डबल क्राउन प्रेसिडेंट बोनस जो है, ये जो है हम इसको मैंने आप लोग को बताया। अब यही हमारा छोटा सा प्लान है, और कहने को तो इस प्लान को मैंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया है। लेकिन आप इस प्लान में जो है 3 चीजें आपको याद रखनी है। 3 चीजें क्या है? एक तो आपको जो ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस है, जो डिफरेंस इनकम है, उसको याद रखना है। डिफरेंस इनकम का मतलब है कि मेरा लेवल अगर जो भी है, मेरे से मेरे डाउनलाइन के लेवल से जो डिफरेंस आएगा उसको एक इनकम। दूसरी इनकम जो है इसके अंदर वो है स्मार्ट इंसेंटिव की, जिसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। और रॉयल्टी में क्या होता है कि जैसे ही आपके नीचे कोई डायरेक्टर बन गया तो उससे आपको रॉयल्टी आनी शुरू हो जाती है 3 से 12% की। और तीसरा क्या है? एमएसटी, मतलब मासिक बिक्री जो है, जो आपकी जो मंथली। तो ये जो है अपना एक मार्केटिंग प्लान है, जिसको मैंने अभी अपने बहुत ही सरल तरीके से आप लोग के सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। देखिए, आप कोई भी कंपनी करते हैं ना, तो कंपनी के जो है सफलता पाने के लिए ही करते हैं। और उसमें जो है 3 चीजें, 3 मुख्य मूल तत्व होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक तो क्वालिटी, कंपनी के पास अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कंपनी का प्लान जो है वो दमदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जो तीसरी और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आप, कि आपका जो है, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, और आपकी जो अपने अंदर जो भी आप कह सकते हो, अपनी कमिटमेंट कह सकते हो, अपना डिवोशन कह सकते हो, अपना कन्विक्शन कह सकते हो, वो आपका कैसा है। क्योंकि जब तक आप अपना 100% नहीं लगाएंगे, कोई भी अच्छे प्रोडक्ट्स, कोई भी कंपनी का अच्छे से अच्छा मार्केटिंग प्लान आपको इनकम नहीं दे सकती। आपको अपना 100% लगाना होगा। हमारी सफलता की जो चाबी हमारे हाथ में रहती है, और इसलिए हम लोग को जो है इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। और काम करके जो है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में जो है सफल होना चाहिए। और थोड़ी सी ये मोटिवेशन है आप लोग के लिए। आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आपका लक्ष्य नहीं है ना, टारगेट नहीं है ना, तो सर आपको मतलब सफलता क्या, आपका समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी कट रही है। और जिस भी समय आपका जो टारगेट बन जाता है, तो उस समय क्या होता है कि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों की गिनती में आ जाते हैं जो कि जिंदगी में सफल होते हैं। तो सफल वही होते हैं जो अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको मतलब पूरा तन मन लगा के, पूरा हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इतना अच्छा सिस्टम है, इतनी अच्छी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे लीडर्स हैं, सबका सहयोग दीजिए और जीवन में और वो लाइफ में, बिजनेस में आप लोग तरक्कियां पाइए और आगे बढ़िए। और ये हमारा छोटा सा मार्केटिंग प्लान था। अब मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर कर दूं, जो हमारा स्टॉकिस्ट का सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर कर दूं। आप ये स्क्रीन अभी मैं शेयर कर रहा हूं, अभी आपको ये स्क्रीन
ये अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम है, दिख रहा है आप लोग को? ग्रेट। अब ये फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है, एक तो हमारा सीएनएफ और एक फ्रेंचाइजी, दो सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर एक स्टॉकिस्ट होता है, एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट क्या है, और इसमें आपका कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसमें आपको जो एरिया है वो किस तरीके से आपको मिलेगा, वो थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो हमारा फ्रेंचाइजी होती है, जिसको हम लोग स्टॉकिस्ट बोलते हैं, ये 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर जितने भी बीवी मिलते हैं, जो लेवल होगा आपके बीवी के अकॉर्डिंग, वो लेवल आप जैसे भी सेल काटेगा उसके ऊपर आपको वो लेवल मिल जाएगा। और इसमें आपको फ्लैट जो भी आप सेल को काट रहे हो, उस सेल का जो है आपको फ्लैट जो है आपको इनकम जाएगी, वो 7% जाएगी। फ्लैट इनकम कितनी जाएगी? 7%। आप स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे। तो 7% जो है ये इनकम आपको इससे जाएगी, और ये एक जो आपकी कोई पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर विलेज है, वहां पे उसको मतलब आपका जो है ऑथराइज कर दिए जाओगे। कहने का मतलब है कि एक शहर है या एक गांव है या एक कस्बा है, तो वहां पे दो नहीं, बिजनेस को सिक्योरिटी के लिए जो है आपको वहां पे सिर्फ आपको ही अथॉरिटी दी जाएगी। तो ये हमारे स्टॉकिस्ट का सिस्टम होता है। एक होता है हमारा सुपर स्टॉकिस्ट। सुपर स्टॉकिस्ट जो होता है, ये कंपनी तहसील वाइज देती है, ब्लॉक वाइज देती है। एक ब्लॉक में वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो है वो उसमें सिर्फ आपको ऑथराइज कर दिया जाता है, और इसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है 5 लाख रुपए की होती है। जो भी बीवी मिलेंगे वो ऑन जो प्रोडक्ट जो भी आपका ऑर्डर होगा उसके ऊपर मिलेगा, और इसके ऊपर 10% फ्लैट आपको कमीशन मिलती है। 10% का मतलब है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सुपर स्टॉकिस्ट लिया, पहले महीने आपने 1 लाख रुपए की माल सेल किया, क्लोजिंग हुई, तो 1 लाख के ऊपर आपको 10% सीधे आपको 10,000 रुपए इसके आपको मिलेंगे। और इसमें एक सबसे खासियत बात क्या है कि उस पर्टिकुलर तहसील में, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं, और आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉक में बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे सिटीज होंगे, बहुत सारे कस्बे होंगे, जहां पे और डिफरेंट स्टॉकिस्ट लगे हुए हैं, जो 7% वाले हमारे फ्रेंचाइजीज लगे हुए हैं। तो वो जो फ्रेंचाइजी जो भी बिजनेस करेगी उसके ऊपर तो उसको 7% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको उसका डिफरेंस 10-7 मतलब 3% सुपर स्टॉकिस्ट होने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तहसील के आपको ऑथराइज कर दिया गया, उसके लिए आपको वो 3% जो है उनके बिजनेस का भी आपको ये मिलेगा। तो सुपर स्टॉकिस्ट का ये फायदा होता है, और बहुत से हमारे जो है अपना टीम है इसको अचीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉकिस्ट से जो है सुपर स्टॉकिस्ट बन रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा जो है मार्केटिंग प्लान था, और कहने को तो छोटा है लेकिन ये बहुत दमदार है। जो लीडर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं उसको इसकी पावर का पता लग गया है लगभग 2 सालों में, और जो नए आ रहे हैं होपफुली वो भी जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे बिजनेस के साथ, उनको भी पता लगेगा इस प्लान में कितना दम है और किस तरीके से हम लोग इसकी इनकम को ले रहे हैं। तो मैंने इस प्लान को अभी आप लोग के सामने पूरा कंप्लीट किया है। तो मैं आप यही कहना चाहूंगा, कोई भी सवाल है इस प्लान को लेकर के, या किसी पर्टिकुलर इनकम को लेकर के, किसी पर्टिकुलर सोर्स को लेकर के, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको अभी जिन्होंने सवाल करना अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हो। कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है किसी का? हेलो। जी सर, कोई सवाल नहीं है मेरे तरफ से, और बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएं। हाँ सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर जी, तो क्योंकि इसलिए आप लोग सवाल प्रैक्टिस करने का कीजिए। कोई हाँ जी, सवाल करने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहा। हाँ जी, आपने ऐसा प्लान ये सेट किया जो कि सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी सुरेश जी इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, देखिए प्लान को सुनना और समझना अलग चीज होती है, लेकिन जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं ना सामने, तब हमें समझ आती है कि हमें कितनी नॉलेज है। मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ, कम से कम रोज जो है कोशिश कीजिए, चाहे टेलीफोनिकली हो, चाहे 1-to-1 हो, कम से कम 3-4 लोगों को प्लान आप लोग रोज दीजिए, मास्टर बनिए इसके ऊपर, क्योंकि यही जो है हमारे बिजनेस का आधार है, हमारा मेन सिस्टम है ये मार्केटिंग प्लान। तो हम इसके ऊपर जितना मास्टर बन जाएंगे, मास्टरी अपनी कर लेंगे, उतना जो है सर हमें जी सर। फायदा होगा।
हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग बना सकते हैं। और जी ऑब्वियसली जो आपके डाउट्स सुरेश जी आप अपना फोन जो है म्यूट कर लीजिए सुरेश जी। जो आपको डाउट्स हैं, जो डिफरेंट लोगों से आप जब मिलते हो तो हर लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, सबके स्टेट ऑफ माइंड अलग होते हैं, सब अपने अपने नजरिए से उस प्लान को देखते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं उस प्लान के अंदर फिट बैठने की, तो उसी हिसाब से वो सवाल भी पूछते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस पे होती है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो वीडियो है मैं अभी मीटिंग के बाद या फिर कल जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप इसको बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और फिर भी अगर कोई और डाउट्स है तो आप इसको पूछ सकते, मेरे से अभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। मुझे लगता है सारे के सारे जो है हमारे बिल्कुल लीडर बन चुके हैं और सब जो है मास्टरी सबने कर ली है मार्केटिंग प्लान के ऊपर। तो देवेंद्र जी, तो चलिए ओवर टू यू, अब आप संभालिए इनको। और आप अपनी तरफ से अगर आपका कोई डाउट, आपको सब क्लियर है आपको? सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। प्लस जो भी हमारे लीडर हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस जैसा कि सर ने बताया, जो हमारा बिजनेस प्लान है उस पर हमें काम करना होगा, जितने भी लोग हैं हमें काम करना होगा। प्लस मुझे भी जो है काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिजनेस प्लान में अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो सारी चीज़ें, आपके जो डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्लस एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मीटिंग में जो एक्सपेक्टेशन है नंबर्स की, नए लोगों की एक्सपेक्टेशन, वो मतलब वो नहीं रही। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लगातार मीटिंग करेंगे तो 50+ हम लोग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ 30 टच किया है, 30+, 31, 32 तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन 50 अभी हमने क्रॉस नहीं किया। अगर अभी हम अपनी कॉपी पर अपना टीम के बारे में देखते हैं तो हमारी टीम 250 पूरा हो जाता है, अच्छा 300 पूरा हो जाता है। तो मैंने ये आप सभी लोगों से कहा था कि अभी ये पेंडेमिक टाइम है, हम लोग घरों पर हैं, अभी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जूम एप्लीकेशन का हम अपने आप को अपडेट करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करें। तो अगर हमारे टीम में ऐसे लोग हैं तो हम जो है उनको भी ये कर सकते हैं। चलिए, एक बंदे के पास अगर एंड्रॉइड फोन है या नहीं है, अगर किसी के पास है तो हम लोग फार्मर्स मीटिंग करते हैं, तो वो एक ऐसी जगह पर कहीं पर चला जाए जहां पर 4 किसान हो। अगर रात को 8 बजे सोए नहीं हो तो हम लोग जो है उनको भी सुनाएं। इससे क्या होगा कि जो है एक अवेयरनेस होगी, एक हमारा भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। प्लस इस मीटिंग को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जी। आप सभी लोगों के सामने मैं कुछ ना कुछ चीजें जो है वो नया चीजें लेके आऊंगा। प्लस सर से मैं एक चीज और कहूंगा, जो हमारे नए प्रोडक्ट है उनको भी आप सभी लोगों को दिखा दे, एक बार उसको भी बता दे जो प्रोडक्ट आया सर। बिल्कुल धन्यवाद सर देवेंद्र जी। मैं आज तैयारी करके बैठा था क्योंकि अभी तक तो कुछ एक लीडर्स और कुछ एक फ्रेंचाइजी का ही ऑर्डर आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। मैं आप सबको ये दिखा दूं कि ये हमारा, वैसे तो आपने ग्रुप में देखी होगी, ये हमारी नई पैकिंग आई है ऑर्गो ग्रो की, ऑर्गो ग्रो प्लस नई पैकिंग है। आप लोग को उल्टी दिख रही है क्योंकि स्क्रीन जो है थोड़ा सा वो आपको वो है, आपको नाम तो 100 ml, बट ये 100 ml में है। ये 100 ml सीधा दिख रहा है सर, सीधा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सर, है ना? चलिए ठीक है। तो 100 ml की बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। काफी सारे लीडर्स ने इसका ऑर्डर भी दे दिया है और बहुतों के पास तो शायद पहुंच भी गई होगी। और ये हमारी फंगल केयर 250 ml में काफी डिमांड थी आप लोग के ग्रुप से, तो इसका भी ऑर्डर मतलब काफी आ चुका है और ये भी जो है रास्ते में है, काफी बहुत जल्दी आप लोग के पास पहुंच जाएंगी। और जिन भी लीडर्स का ये डिमांड थी, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी चलिए सिचुएशन थोड़ी सी टाइट चल रही है, लॉकडाउन है और ज्यादा फील्ड नहीं कर सकते हैं,
तो बट टेलीफोनिकली सबके साथ टच में रहिए और होपफुली जो है हफ्ते 10 दिन में जो है लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुलेगा। उसके बाद आने वाला सीजन भी जो है एकदम दरवाजा खटखटा रहा है और सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है। तो इस सीजन को हम लोगों ने जो है समय को वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके छोटी पैकिंग का जो आप लोग को दिक्कत आ रही थी, अब तक जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को जो है हमने दूर किया है और आप लोग इस प्रोडक्ट्स को जो है मतलब छोटे से छोटे फार्मर को भी आप प्रोवाइड कर सकते हो अब, जो कम पैसे में भी आपका एक परमानेंट जो है कस्टमर बने। और परमानेंट कस्टमर का मतलब मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर कर दूं कि परमानेंट कस्टमर जो होता है ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को भी ये प्रोडक्ट दे रहे हो ना तो उसकी ज्वाइनिंग जरूर करो। जब एक बार आपने उसकी ज्वाइनिंग करा दी ना तो ज्वाइनिंग कराने के बाद वो जो है अपना आपके साथ हमेशा के लिए जो है जुड़ जाएगा और वो जो भी बिजनेस करेगा उसकी या जो भी टीम बनाएगा आगे उसका हमेशा कुछ ना कुछ आपको फायदा, कुछ ना कुछ रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। तो रिटेल प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए, एमआरपी और डीपी के चक्कर में मत रहिए, बट आप लोग जो है अपना ज्वाइनिंग पे ध्यान जरूर दीजिए। किसी भी फार्मर हो, कोई भी आपका ग्रुप का कोई भी, जिसको भी आपने बिजनेस करवा रहे हैं या जिसके साथ कर रहे हैं उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। जिसको भी सिस्टम दे रहे हैं उसको ज्वाइन, क्योंकि देखिए सर अगर हमारी टीम बड़ी नहीं रहेगी, हमारी टीम बड़ी नहीं रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास वो परमानेंट कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम जो है इस बिजनेस को कभी भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ लिमिटेड सा बिजनेस कर सकते हैं और हमारे एक डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसके अंदर असीमित संभावना है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप सब अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं, हमें उस अपॉर्चुनिटी को बनाना होगा। पूरा इंडिया खाली पड़ा है, बहुत लोग आसपास देखिए जाइए, हमारे पास लगभग प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जा रही है और इस प्रोडक्ट्स को हम लोग धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे और भी जो है अलग अलग कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर भी हम अपने प्रोडक्ट्स को और बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम कोशिश करेंगे आप लोग के सामने रखें, आप लोग उसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सको, बिजनेस कर सको। लेकिन टीम नहीं रहेगी तो सर बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो टीम, परमानेंट कस्टमर, इसको फोकस कीजिए। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हम एक ऑर्गेनिक का बेड़ा हमने उठाया है और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को जो प्रेरित कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हो रहे हैं। बहुत से यंग लड़के हमारी टीम में हैं, मैं रोज देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज और बहुत अच्छे अच्छे जो है वो फोटोज जो है अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसको ग्रुप में डालते रहते हैं, अच्छा लगता है देख करके। देखिए सम्मान तो मिलता ही हमें, अच्छी चीज है, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर जो हम लोगों ने थोड़ी इम्प्रूव करनी है वो करनी है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। हम ऐसा चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में और हर एक गांव में जो है आपकी कंपनी का एक छोटा फ्रेंचाइजी होना चाहिए, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स ही नहीं है या अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा 50,000, 40,000, 1 लाख का प्रोडक्ट मंगा के अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम 1 लाख के ऊपर ही अपनी इनकम को पाएंगे, उतनी ही हमने बिजनेस किया है, उसी को हम सेल कर पाएंगे। लेकिन जब आपके नीचे हर एक लीडर्स के नीचे कम से कम, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 जो है फ्रेंचाइजीज होने चाहिए, सीएनएफ होने चाहिए और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि उस सीएनएफ को, उस फ्रेंचाइजी को अच्छे तरीके से ट्रेंड करे और उसके माध्यम से जो है उनकी जो एरिया है उस पर पकड़ बनाए, उस पर कमांड करें और अपने ये प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के मतलब रिस्पांस और आप लोगों के जो मेरे पास जो क्या बोलूँ, बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि जो भी बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो भी प्रोडक्ट्स हमने कोशिश की है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जाते हैं तो बहुत अच्छे रिस्पांस आता है। जो रिस्पांस आप लोगों से मुझे मिलता है वही रिस्पांस जो है नए लोगों के पास इस बिजनेस को हम लोग लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंचाए। लेकिन उसके लिए जब आपका फ्रेंचाइजी का नेटवर्क स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका सीएनएफ का नेटवर्क स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी आपकी इनकम एक बड़ी इनकम नहीं होगी, एक ऐसा चेक नहीं होगा जिसको आप समाज में अच्छे तरीके से दिखा सको। आप देखते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 50-50 लाख रुपए का जो बिजनेस होता है। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी लगभग 20 लाख 25 लाख रुपए महीना क्लोजिंग में करते हैं, बट अल्टीमेटली वो बेसिक्स पे चलते हैं। तो हमें बेसिक्स को पकड़ना होगा और इस बेसिक्स क्या है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है हमें पूरे इंडिया में पहुंचानी होगी। उसके लिए अपना सिस्टम है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है, अपना सीएनएफ सिस्टम है,
इससे क्या होता है सर कि आपने जब एक बीज कहीं पे डाल दिया है तो वो बीज जो है एक धीरे धीरे अपना बड़ा होगा और एक समय आएगा फल देगा, उस फल का जो है सेवन हम ही लोग करेंगे, आप ही पीजिएगा, उसका जो जो लाभ होगा ये आपको ही होगा। और अपना जो जो मिशन है, जो जिस मिशन की मैं बात करता हूँ, सेव द नेचर सेव फ्यूचर, या फिर हम बात करते हैं लिव एन ऑर्गेनिक लाइफ, हमने एक लोगों को जो है प्रेरित करना है जैविक जीवन जीने के लिए। आजकल जो पेंडेमिक सिचुएशन है, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आज देखिए यहाँ पे दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, मई के महीने में हमारे यहाँ बाहर ठंडी हवा चल रही है इस समय, या जो भी तूफान आ रही है, क्या हो रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या किसने की है, हम सब ने ही, इस सब उत्तरदायी हम ही लोग हैं इसके। तो हम जब तक प्रकृति के साथ नहीं जाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे नहीं, प्रकृति के साथ हम लोग जब भी खिलवाड़ करेंगे तो ऐसी चीजें हमारे सामने फ्यूचर में आएंगी, हम नहीं देखेंगे बट आने वाली हमारी जनरेशन देखेगी। हम हमारी पिछली जनरेशन ने कुछ गलत किया और जो हम भोग रहे हैं, और अगर हम उसको अच्छा नहीं करेंगे ना सर, तो हम आने वाली जनरेशन को अच्छा नहीं देंगे। मैं हमेशा चीज मानता हूँ कि जो खेती बाड़ी एक ऐसी चीज होती है, ये हमें विरासत में मिली है। और ये जो विरासत में मिली है, ये 1950 60 में 70 के जब दशक की बात करते हैं, जब हमारे पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति नहीं थी, तो उस समय हम जो भी प्रोडक्शन करते थे ऑर्गेनिक करते थे। उससे हरित क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया, हमने यूरिया डीएपी केमिकल, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियां अलग अलग देशों से आई, जहर डालना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, हमने प्रोडक्शन तो की, तो ठीक है, अच्छी प्रोडक्शन कर ली, हम अपना भी पेट भर रहे हैं, और काफी हद तक हमने एक्सपोर्ट भी किया मार्केट अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन एक समय आया कि हमारी क्वालिटी बिल्कुल खत्म होगी, हमारी सेहत बिल्कुल खत्म होगी, हमारी एवरेज आयु बिल्कुल, जो एवरेज एज होती है, बिल्कुल खत्म होगी। तो इन सब चीजों का जो रिस्पॉन्सिबल हम ही है। तो ये जो हमें विरासत से जो जमीन मिली है ना, जो हमें हमारे पुरखों ने, जो किसान को एक जमीन देते हैं ना, जो उनके जो माता पिता या उनके दादा जमीन मिली है, तो चलिए हमें उस समय में जो भी हुआ सबके साथ हुआ, हमें आज फार्मर्स हैं, हमें एक ऐसी जमीन मिली, लेकिन हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको अच्छी जमीन दे, उनको एक अच्छी जो है शिक्षा दें, ताकि हम इस चंगुल से बाहर निकले, इस केमिकल के चंगुल से बाहर निकले, और इस समय कम से कम यूज करके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को यूज करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज करें, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को यूज करें। इसको यूज करके हम जो है खेती को उन्नत करें, ऑर्गेनिक करें, और सबको प्रेरित करें कि ऑर्गेनिक जीवन को जी। और यही जो है, मतलब सही बताऊं तो इसी से जो है हम सबका आने वाला जनरेशन और इसी के ऊपर अपना फ्यूचर है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिखती है हमें। जब आज के शहर में आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, चारों तरफ कहीं भी देख लीजिए बंद है, दुकान वाले बंद है, नौकरी वाले बंद है, नौकरियां तो चलो आप क्या बात करूँ, बहुत सी लोगों की नौकरी तो ऐसे ही जा रही है, 15 दिन नहीं आने, मालिक फोन करके बोलता है बेटा तुम घर ही रहो, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तो हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं ना, इस बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ गया, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक। हम एक अच्छे मिशन को लेके चल रहे हैं, और इतनी संभावनाएं हैं कि अगर हम अच्छे से करें, अच्छे से टीम वर्क करें, अच्छे से पूरे सिस्टम को जो मार्केट में फैलाएं, तो बहुत बड़ा बिजनेस हम इसमें कर सकते हैं, और साथ साथ एक अच्छा सामाजिक काम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या आती है कि संतुष्टि, जब आप इस बिजनेस को करते हो, जब आप प्रोडक्ट किसी को देते हो, जहाँ तक मैं तो बहुत चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई 1000 रुपये का भी प्रोडक्ट मेरे से लेता है, तो इसको 1000 रुपये का प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट जब भी फील्ड में जाता है तो वो रिजल्ट लेके आता है, या खुद यूज करता है तो उसका रिजल्ट आता है। तो ये संतुष्टि जो है ना, ये संतुष्टि जो है, मतलब पैसे तो कमाने के बहुत से तरीके होते हैं, बट इस तरह की संतुष्टि जो है आपको नहीं मिलती है। तो इस बिजनेस में आपको एक ऐसी संतुष्टि भी मिलेगी, जो कि आज के समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद को जो है बनाए रखने के लिए, संयम रखने के लिए। क्योंकि आजकल हल्दी बल्दी जिंदगी है, ज्यादा कुछ भी करो लोग संतुष्ट नहीं है। तो हमारे सिस्टम में क्या है, थोड़ा करो, अच्छा करो, और ज्यादा के पीछे भागना है, लेकिन ज्यादा के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम पीछे की चीजें खराब करते जाए। हमें सीरियल वाइज चलना है, और तरीके से जो है अपने सिस्टम को जो इम्प्रूव करना है। प्रोडक्ट्स अच्छे लाऊंगा, उसकी क्वालिटी की जिम्मेवारी मेरी है, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, प्रोडक्ट जो है मार्केट में आप लोग के पास अच्छे से अच्छे पहुंचे। बट आप लोगों ने अपनी मेहनत जो है इसको बनाए रखना है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में फ्रेंचाइजी और स्टॉकिस्ट को लगाइए, ताकि हमने जो ये बेड़ा उठाया है, ये पूरे भारतवर्ष में जो है हम लोग ऑर्गो लाइफ का जो झंडा है इसको बुलंद कर सके।
तो आप सब मेरे से सहमत हो कि नहीं? अब अपने अपने जो है अपने वॉइस को अनम्यूट करके मुझे आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल। चलिए ग्रेट सर, पूरी तरह से सहमत जी है, और सर। बोलाइव सर। जी और गुलाइब। हाँ जी नमस्कार। हाँ, तो आप यही मेरा कॉन्टैक्ट मैसेज है और आप लोग के पास सबके पास मेरा खुद का भी कॉन्टैक्ट है, आपके सारे सीनियर्स हैं। जब भी कोई डाउट होता है, हम वैसे तो टेलीफोन पे लगभग सभी लीडर्स से बात होती ही है मेरी। और फिर भी और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो जूम मीटिंग का जो ये ट्रेनिंग का जो हमने सेशंस को शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम इसके अंदर जो है आप लोग जो है जो है ये जो नंबर ऑफ म्यूट कर दूं जरा इनको, जो गैदरिंग है इसको बढ़ाइए आप। देखिए सिर्फ खुद ही सीखने से सब कुछ नहीं होता है, आगे लोगों को सिखाना ही पड़ता है। और ये एक ऐसा माध्यम होता है ना, और एक चीज और भी आप देखिए कि हम अपने सर्किल में, अपने समाज में, अपने परिवार में खुद अगर हम जितने ही बड़े ज्ञानी हो नहीं सिखा सकते, उनको नहीं समझा सकते, ये सत्यापित है। हम अपने फैमिली को नहीं किसी अच्छी चीज के बारे में ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, अपने गांव में हमें इंपॉर्टेंस उतनी नहीं मिलती है। तो इस तरह के जो जूम के मीटिंग के जो माध्यम है, इसको आप लोग फायदा लीजिए। अपने सर्कल में जो भी आपके पाइपलाइन, जो भी आपकी जो बिजनेस को आपने बताया है या जिसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं, जिनको आपने प्रोडक्ट्स दिया है, उन सबको इस ट्रेनिंग के साथ जोड़िए। और नंबर ऑफ जो है कम से कम जो है, अगर एक मीटिंग कर रहे हैं 50 लोगों की अगर टीम नहीं है तो फिर कमी है। ये कमी किसमें है? ये कहीं ना कहीं हमें तो है, लेकिन ये कमी आपके अंदर भी है। मैं बड़ी सिंपल सी, आज देखिए मेरे को 15-20 लीडर जो दिख रहे हैं, हर लीडर 5-5 लोग भी लेके आए ना सर, तो जो कितने हो जाएंगे? 100 लोग हम ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए नए लोगों को इसके साथ नए लोगों को ज्वाइन कराइए। अगर आपको स्पेशल उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस करना है, कोई बात नहीं, अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग का भी सेशन दिया जाएगा। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक जो है हम जितना ज़्यादा लोगों को सिखा सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनसे खुद भी सीख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब फील्ड खुलेगा उसके बाद तो हम सबके पास समय कम होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वीक में एक बार कम से कम मिलें, इस तरीके से मीटिंग्स करें। लेकिन अभी का जो सेशन चल रहा है इसका फायदा उठाइए। आप तो उठा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो फायदा दूसरे लोगों तक भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ठीक है देवेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए एक बात सर ने बोली है, वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए उस बात पर कि जैसे अगर हम देखें, अगर हम एक गांव में, 2 गांव में अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचा रहे हैं, तो आजकल के टाइम में क्या होता है कि 4-5 गांव जहां पर है, वहां पर एक छोटी सी मार्केट होती है, और वहां पर हम ये कोशिश करें कि वहां पर हमें एक स्टॉकिस्ट लगे, जिससे उस गांव में, जहां पर मान लीजिए हम अपने गांव से, हम जहां के रहने वाले, एक अलग डिस्ट्रिक्ट में हम गए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हमें वहां पर एक लीडर निकालना है जो स्टॉकिस्ट कर सके। इसलिए क्योंकि मैं वहां पर सब 500, अगर मैं 50 किलोमीटर दूर हूं तो मैं वहां पर बार बार जाकर के उसको सर्विस नहीं दे सकता हूं प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन अगर वहां पर अगर हमारा एक स्टॉकिस्ट अगर अब फाइनल हो जाता है, तो वहां पर हम उस स्टॉकिस्ट को प्रमोट कर देंगे, जिसको गांव पे वहां पर पता होगा, वो क्या करेगा, वहां से प्रोडक्ट को वो लेता रहेगा। इससे क्या होगा कि सर्विस आसान हो जाएगी, और जब तक सर्विस आसान नहीं होगी तो ये स्टॉकिस्ट का अगर हम पर्पस देखें, ये सुपर स्टॉकिस्ट का अगर हम लोग पर्पस देखें, तो इसका मतलब यही है कि सर्विस को आसान किया जा सके, किसान को प्रोडक्ट आसानी से मिल सके, ये मकसद है। और इससे क्या होगा कि किसान जो है, अगर मान लीजिए आपने देखा भी होगा, अब किसान को अगर हम बोल दें कि उसको यहां से आपका 20 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्रोडक्ट मिलेगा, तो वहां पर वो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता है। वो जहां पर नजदीक होता है वो सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा, इतना समय लगाऊंगा, तो वो नजदीक से ही प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है। तो स्टॉकिस्ट का एक हमारा जो प्लान है, ये सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए, कि हम लोगों को सर्विस बेहतर दे सकें और किसान को प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, वो आसानी से प्रोडक्ट ले सके। तो हम लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोशन के साथ साथ इसके भी प्रमोशन पर हमें काम करना होगा। हमें एक ऐसा लीडर ढूंढना है, या एक ऐसा जो है व्यक्ति ढूंढना है जो एक स्टॉकिस्ट ले सके।
तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, प्रोडक्ट की जब अवेलेबिलिटी होगी तभी जो है किसान वहां से कनेक्ट कर पाएगा और वो प्रोडक्ट को ले पाएगा। फिर अगर हमारे पास 8-10 ऐसे ही स्टॉकिस्ट अगर हो जाते हैं तो हम एक सुपर स्टॉकिस्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारी मंथली की सेल जो है वो इतनी हो गई है। तो एक सुपर स्टॉकिस्ट जो है हम बना सकते हैं एक किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिससे ये फायदा होगा कि वहां पर हम प्रोडक्ट को हम प्रोवाइड कर सकें। तो सर्विस को आसान बनाना है और ये कब होगा, जब हमारे पास लोग होंगे। और कल मैंने कहा था कि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का ही बिजनेस है। हमें लोग जो है वो जो है बड़ा बिजनेस देंगे, तो हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना है। अगर सर ने यहां पर बोला कि 550 की टीम, 50 की टीम में क्या होगा, अगर एक एक बंदा 50 की टीम है और वो 1000 बीबी करते हैं तो 50,000 बीबी होगा। अब 50,000 बीबी में आप 50 बंदे होंगे तो कितना बनेगा या कितना होगा। लेकिन अगर हमारे पास वही 500 की टीम होगी, वही 1000 की टीम होगी, 5000 की टीम होगी, तब हमारा बिजनेस बड़ा होगा। हमें अपने बिजनेस में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेके आना है। एक बात ये जान लीजिए, हमें लोग ही अमीर बनाएंगे। तो लोग होंगे तभी हम अमीर बनेंगे, लोगों के होने से ही ऐसा होगा। और जब लोग होंगे तो हमारे पास, देखिए अभी हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमारी टीम बढ़ेगी तो जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, ये रेंज आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कल एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये बोला था कि हमारे पास एक सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर है, जिसमें हमें 20 बीबी मिलती है, ठीक है ना। अब इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास, जब हमारे पास 1000 की टीम होगी और 1000 लोग 20-20 बीबी का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आप सोचिए कितना हमारा बिजनेस वॉल्यूम होगा। और आज के टाइम में घर में 1 से लेकर के 2 किलो, 2 केजी तक, 3 केजी तक डिटर्जेंट जो पाउडर है वो लगता है। तो लोगों से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर वो हमारे पास 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट अगर हमारे पास होम केयर के हो जाएंगे तो अब आप सोचिए कि लोग घरों में यूज करके प्रोडक्ट जो है वो आपको अमीर बनाएंगे। तो ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का ये है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना है। हमें उन लोगों में से लीडर को डेवलप करना है। हमें डायरेक्टर लेवल पर लोगों को लेके जाना है, सिल्वर डायरेक्टर बनाना है, गोल्ड डायरेक्टर बनाना है। तभी हमारा लेवल इंक्रीज होगा और तभी हम एक बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो मेरा जो फोकस है वो आप सभी लोगों के लिए यही है कि लोगों को लेकर के आना है। क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। मैं कुछ चीजें आप लोग के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। बातों बातों में कुछ बातें आ गई। क्या होता है कि सर देखिए, जब भी कुछ टीम होती है ना सर, तो या टीम को छोड़िए, अपने हाथ में देखिए 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती, मतलब कि सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसी तरीके से हमारी जो टीम है, हमारा जो ऑर्गोलाइफ फैमिली बनी है, इसमें सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। हमें किसी के एक्सपीरियंस से सीखना है और किसी को सिखाना है। इस चीज को जो है हमें अपने मतलब अपने साथ लेके चलना है। देखिए आज हमारी कंपनी में बहुत से सुपर स्टॉकिस्ट ऐसे हैं, बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, और वो हमारे बिजनेस में आकर के मतलब आते के साथ फर्स्ट बॉल में 6 ऐसे बिजनेस कर रहे हैं वो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, यंगस्टर है, संदीप जी जैसे, बम जी जैसे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यंग हैं और डायरेक्ट सेलिंग में अभी अपना फ्यूचर बना रहे हैं। उनको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो ये कहाँ से सीख सकते हैं? मार्केट तो चलो हमें सिखाती है, अच्छी बात है, हम मार्केट में खुद को अप्लाई करते हैं, वहां सिखाते हैं, वो हमें सिखाती है। लेकिन हम लोग कुछ एक ऐसा भी सेशन करेंगे जो आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम भी लॉकडाउन में हमने एक ऐसा सेशन किया था जिसमें जो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं ना, वो अपने आप को जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके उससे क्या होता है कि जो सामने वाला जो सीख रहा है, जो फ्रेशर है, वो गलतियां कम करता है। क्या है कि आज हमारे पास ऐसे भी लीडर हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने की सेल्स ऐसे ही दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो 2-2, 4-4 महीने में भी उनका लाख रुपए का बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ये जो ऊपर नीचे है ना, इस ऊपर नीचे जो जिग जैग चलता है, इसको हमने कांस्टेंट करना है, बराबर करना है। और जब तक हम इसको बराबर नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस एमएसटी का, अपने प्लान का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, और इस कंटिन्यू करने के बाद आप लोग जो है कुछ सीनियर लीडर्स हैं वो भी अपने विचार इसमें जरूर रखा कीजिए कि वो अपने एरिया में जो है सुपर स्टॉकिस्ट को कैसे चला रहे हैं, अपने एरिया में स्टॉकिस्ट की सेल को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो किस तरीके से फार्मर को अप्रोच करते हैं, कौन से प्रोडक्ट से वो फार्मर को अपना परमानेंट कस्टमर बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं
और ये चीजें जब हम एक दूसरे से जब सीखेंगे ना सर, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है सब कस्टमर को, सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को जो है मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी हम इसको तरक्की कर पाएंगे। तो ये सर चीजें हैं, इनको ख्याल रखिए आप लोग। बाकी टेलीफोन पे एनी टाइम सारे अवेलेबल है। अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी लेनी है, देवेंद्र जी हैं, आप डायरेक्ट मेरे से भी बात करते ही हो। बहुत से लीडर सामने हैं जो मेरे से बात करते हैं, जिनको कुछ डाउट होता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप के जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाइए। अगर कहीं पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो शेयर कीजिए। ऑर्गो लाइफ परिवार में सबको जो है हमने आगे लेके जाना है। और जो है मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूँ आने वाले कम से कम 1 से 2 साल में जो है हम डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी बन जाए कि लगभग सभी के जबान में अपना नाम होना चाहिए। और ये मेरे अकेले से नहीं होगा, ये आप सबके साथ होगा। आप सबका साथ रहेगा तभी होगा, और आप सबके साथ साथ आपकी टीम से होगा, और आप सबकी टीम के साथ साथ पूरा जो भी आप ऑर्गो लाइफ की फैमिली को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उससे होगा। तो इस परिवार को बड़ा करना है। इसी मंत्र के साथ जो है मैं अपने जो है अपने वक्तव्य को मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, लगभग समय भी अपना पूरा हो चुका है। और कल का सेशन क्या है आप बता दीजिए इनको, उसी तरीके से ये जो है उसकी भी तैयारी करेंगे। और एक चीज और भी है, जब आप कंटिन्यू मीटिंग्स करते हैं ना, तो लगभग मीटिंग में एक दिन, लगभग हफ्ते में एक दिन, जैसा भी लगे आपको, ये मेरा पर्सनल विचार है, आप लोग देखिएगा। उस दिन आप अपना जो भी डाउट है उसको जो है क्वेश्चंस जो भी है उसको नोट कीजिए और उसको क्लियर करने की कोशिश किया कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए हफ्ते में 6 दिन हम दे रहे हैं तो एक दिन आप लोग के लिए, तो एक दिन में क्या होगा, आपके जितने भी डाउट हैं किसी भी तरीके के उसको हम लोगों ने क्लियर करना है। तो एक सेशन आप लोग के लिए भी देवेंद्र जी, आप इसके ऊपर विचार करके इनके लिए भी रखा कीजिए। थैंक यू सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आज आप आए, और नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी फिर आपको जो है परेशान करेंगे। प्लस जो है कल की मीटिंग जो है हम लोग रखेंगे, सेम टाइम होगा, और 10 मिनट पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग को। तो ये कोशिश करें कि हम लोग जो है टाइम से जो है मीटिंग में जुड़े। प्लस जो है कल हम लोग एक विशेष जो है कुछ विशेष ही होगा जो भी होगा, और कभी कभी थोड़ा सा सरप्राइज भी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वो भी अच्छा रहता है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करें। प्लस हमें अगले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर हमें अपनी जो मीटिंग है इसमें 50+ मेंबर चाहिए। अगर आप 50+ करते हैं तो ये मेरे लिए मतलब ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी लोगों का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस मैं परिमजीत सर को एक बार फिर से जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट टाइम सर मैं आपको बताऊंगा, जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम जल्दी ही आपको बुलाएंगे। प्लस आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लीडर हैं, और लास्ट तक हम लोग यही वो लोग बसते हैं। जब हम लोग सेकेंड टाइम ले हम लोग ज्वाइन होते हैं तो वो संख्या 30 तक जाती है, लेकिन वो फिर घट करके 14-15 तक हो जाती है जो मेन लोग होते हैं। तो इस पर भी हमें काम करना है, इस पर भी हमें थोड़ा सा करना है कि जो लोग एटलीस्ट जुड़ रहे हैं उनका आप लोग लिस्ट रखिए, उनसे बात करिए कि भैया दोबारा जुड़ने में क्यों दिक्कत होती है, या दोबारा कुछ ऐसा होता है क्या, या खाना खाने के लिए चले जाते हैं या और कोई काम चले जाते हैं। तो इस पर भी हम लोग को काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।